जय श्री कृष्ण। तुलसी दल और अस्वस्थ की महिमा तथा बैसाख महात्म के संबंध में 3 प्रेतों के उद्धार की कथा। और राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम 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 राधे राधे हो श्याम श्याम राधे राधे। जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बैसाख महात्म में तुलसी दल और पीपल पूजने की पूजा महात्म में के संबंध में ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, बैसाख मास में प्रातः काल स्नान करके एकाग्रचित्त हुआ पुरुष भगवान माधव का पूजन किस प्रकार से करे? आप इसकी विधि का वर्णन मुझे बताएं, करें। तो धर्मराज जी ने कहा, ब्राह्मण, पत्तों की जितनी डालियां हैं उन सब में तुलसी भगवान विष्णु जी को अधिक प्रिय हैं। पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गंगा आदि जितनी नदियां हैं तथा वासुदेव आदि जो भी कोई देवता हैं, वे सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। अतः तुलसी सर्वदा और सब समय भगवान विष्णु को प्रिय है। कमल और मालती का फूल छोड़ करके तुलसी का पत्ता ग्रहण करे और उसके द्वारा भक्ति पूर्वक माधव की पूजा करे। उसके पुण्य फल का पूरा पूरा वर्णन करने में शेष जी भी समर्थ नहीं है। जो बिना स्नान किए ही देव कार्य या पितृ कार्य के लिए तुलसी का पत्ता तोड़ता है, उसका सारा कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पंचगव्य पान करने से शुद्ध होता है। ऐसे हरेर बहु तेरे रोगों को तत्काल हर लेती हैं वे तुलसी। इस प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुख भोग आदि से संबंध रखने वाले अधिक से अधिक पापों को भी शीघ्र दूर कर देती हैं तुलसी जी। तुलसी काले रंग के पत्तों वाली हो या हरे रंग की, उसके द्वारा श्री मधुसूदन जी की पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य, विशेषतया भगवान का भक्त, नर से नारायण हो जाता है। जो पूरे बैसाख भर तीनों संध्याओं के समय तुलसी दल से मधुहंता श्री हरि जी का पूजन करता है, उनका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। जो पूरे बैसाख भर में तुलसी को सींचता है, तुलसी की रक्षा करता है, पौधा लगाता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। फूल और पत्तों के न मिलने पर अन्न आदि के द्वारा धान, गेहूं, चावल अथवा जौ के द्वारा भी श्री हरि जी का पूजन करें। तत्पश्चात सर्वदेव में भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करे। इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, पितरों तथा चराचर जगत के तर्पण करना चाहिए। पीपल को जल देने से दरिद्रता, काल करनी, यह त्रय का रोग जो होता है, दुख स्वप्न, दुश्चिंता तथा संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। जो बुद्धिमान पीपल की पेड़ की पूजा करता है, उसने अपने पितरों को तृप्त कर लिया। और भगवान विष्णु की आराधना कर ली तथा संपूर्ण ग्रहों का पूजन कर लिया उसने। अष्टांग योग का साधन स्नान करके पीपल के वृक्ष का सिंचन और गोविंद का पूजन करने से मनुष्य कभी दुर्गति को नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करने में असमर्थ हो, वह स्त्री या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमों से युक्त होकर बैसाख की त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा तीनों दिन भक्ति से विधि पूर्वक प्रातः स्नान करे तो सब पातकों में मुक्त होकर के अक्षय स्वर्ग का उपभोग करता है। जो बैसाख मास में प्रसन्नता के साथ में भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है तथा 3 रात तक काल तक एक बार भी स्नान करके संयम और सोच का पालन करते हुए श्वेत या काले तिलों को मधु
में मिला करके 12 ब्राह्मणों को दान देता है, उन्हीं के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाता है तथा मुझ पर धर्मराज प्रसन्न ऐसा कहते हैं। इस उद्देश्य से देवताओं और पितरों का तर्पण जो करता है उसके जीवन भर के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो बैसाख की पूर्णिमा को मणि का मटका जल के घड़े पकवान तथा स्वर्ण में दक्षिणा दान करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है जिसमें एक ब्राह्मण का महान वन के भीतर प्रेतों के द्वारा संवाद हुआ। ये अद्भुत बात देखी। उसे 3 महाप्रेत दिखाई दिए। वे बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। धन शर्मा उन्हें देख करके डर गया। उन प्रेतों के केस ऊपर को उठे हुए थे, लाल लाल आंखें, काले काले दांत, सूखा हुआ उनका पेट। धन शर्मा ने कहा, तुम लोग कौन हो? ये नार की अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई? मैं भय से आतुर और दुखी हूँ। दया का पात्र हूँ, मेरी रक्षा करो। मैं भगवान विष्णु का दास हूँ। मेरी रक्षा करने से भगवान तुम लोगों का भी कल्याण करेंगे। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के हितैषी हैं। मुझ पर दया करने से वे तुम्हारे इस ऊपर भी संतुष्ट होंगे। श्री विष्णु जी का अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण है। वे पीताम्बरधारी हैं। उनका नाम श्रवण करने मात्र से सब पापों का क्षय हो जाता है। भगवान आदि और अंत से रहित, शंख चक्र और गदा धारण करने वाले, अविनाशी कमल के समान नेत्रों वाले तथा प्रेतों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। यमराज कहते हैं, ब्राह्मण भगवान विष्णु का नाम सुनने मात्र से पिशाच संतुष्ट हो गए। उनका भाव पवित्र हो गया। वे दया और उदारता के वशीभूत हो गए। ब्राह्मण के कहे हुए वचन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उसके पूछने पर वे प्रेत इस प्रकार बोले। प्रेतों ने कहा, विप्र, तुम्हारे दर्शन मात्र से, भगवान श्री हरि का नाम सुनने मात्र से दूसरे के भाव को प्राप्त हो गए। हमारा भाव बदल गया। हम दयालु हो गए। विष्णु पुरुष का समागम निश्चय ही पापों को दूर भगाता है, कल्याण से संयोग कराता है, शीघ्र ही यश का विस्तार कराता है। अब हम लोगों का परिचय सुनो। ये पहला कृतघ्न नाम का प्रेत है। इस दूसरे का नाम विदेवत है तथा तीसरे का मैं हूँ जो अभिशाक है। मैं तीनों में अधिक पापी हूँ। इस प्रथम पापी ने सदा कृतज्ञता की है, अतः इसके कर्म के अनुसार ही इसका कृतघ्न नाम पड़ा है। हे ब्राह्मण, यह पूर्व जन्म में सुदास नामक द्रोही मनुष्य था। सदा कृतज्ञता किया करता था। उसी पाप से यह इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। अत्यंत पापी, धूर्त तथा गुरु और स्वामी का हित करने वाला मनुष्य के लिए पापों का से छूटने का उपाय, परंतु कृतज्ञता से लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। इस दूसरी पापी ने देवताओं का पूजन किए बिना ही सदा खुदा न खा लिया था। इसने गुरु और ब्राह्मणों की कभी दान नहीं दिया था, इसलिए इसका नाम विदेवत है। यह पूर्व जन्म में हरिवीर नाम से विख्यात था। 10,000 गांवों पर इसका अधिकार था। इस रोष, अहंकार और नास्तिकता के कारण गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने में ये तत्पर रहता था। प्रतिदिन 5 महायज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही खाता और ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। उसी पाप कर्म के कारण वह बड़े बड़े नरकों को कष्ट भोग करके इस समय विदेवत नामक प्रेत हुआ। अभिशाक नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। मध्य देश में मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम भी गौतम था और गोत्र भी मेरा गौतम। मैं बासपुर गांव में निवास करता था। मैंने वैशाख मास में भगवान माधव की प्रसन्नता के उद्देश्य से कभी स्नान नहीं किया और दान और हवन भी कभी नहीं किया। विशेषतः वैशाख मास के संबंध रखने वाला कोई कर्म मैंने नहीं किया। वैशाख में भगवान मधुसूदन का पूजन नहीं किया और भगवान पुरुषों को दान आदि से संतुष्ट नहीं किया। तेरी बाकी अदाने ओ सांवरे ओ सांवरे। वैशाख मास की एक भी पूर्णिमा को जो पूर्ण फल प्रदान करने वाली है, मैंने स्नान, दान, शुभ कर्म, पूजा तथा पुण्य के द्वारा उसके व्रत का पालन नहीं किया। इससे मेरा सारा वैदिक कर्म सब निष्फल हो गया। मैं अभिशाक नामक प्रेत होकर के सब ओर से विचरता हूँ, आता जाता रहता हूँ।
हरि शरणम हरि शरणम।